सो वेलकम बैक। पहला वाला 1.25 घंटे का हो गया था, तो आई थॉट कि इट वुड बी गुड आइडिया कि उसे इनके बंद किया जाए, नहीं तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा अच्छे। तो विद इन दैट टाइम आई विल सिंपली ऑल्सो ट्राई टू कि उसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, फर्स्ट वाला तो हो जाएगा। तो इफ यू आर जस्ट लाइक लुकिंग एट द नेक्स्ट डेंटल पीएससी का जो ग्रुप है, इन विच एमपीएससी का टॉपिक सेपरेट दिया गया है, तो उसकी एक डाउनलोड लिंक भी है विथ आंसर शीट। तो शायद उसमें सिंपली ओके उसका एक्सेस रिमूव किया गया है, तो यू वोंट एक्चुअली गेटिंग द डॉक्यूमेंट्स। बट फर्स्ट से लेके 100 तक एमसीक्यू फर्स्ट वाले को शायद मैंने किए ही है, और सेकंड वाली जैसे देखा है कि 2015 2019 दोनों के जो क्वेश्चन दे हैव बीन कवर्ड। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द लिंक जो वो वाली है, लास्ट वाली जो की गई है बीएससी फॉर एमपीपीएससी। So yesterday we were also just taking out few of the specimen early morning में for the pit and fissure sealants, उसके हैंड्स ऑन के लिए या एंडो प्रोस्थो ऑर्थो उनके एनहांसमेंट कोर्सेज के लिए। तो लेट्स सी कि और हम चीजें इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। लाइक लेट मी शेयर अगेन समथिंग कि अगर आपको लग रहा है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू विथ दैट पर्टिकुलर लेट्स से ऑर्थो का जो हम लेने वाले हैं स्किल डेवलपमेंट या दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, सो व्हाट वी आर गोइंग टू लेट्स से कवर। तो सिंपल से एक चीज जो मैंने सीखी है, मुझे सिखाई गई थी, आई विल बी लेट्स से ट्राइंग टू डू दैट प्रोबेबली। मुझे लगता है कि मैं वो अगर शेयर करूंगा तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। सिंपल सी चीज थी, लगता है कि ब्रेसेस प्लेस करना कितना इम्पोर्टेंट या है, बट सिंपल भी है। बट वंस यू हैव डन दैट बॉन्डिंग, पेशेंट आपने अपॉइंट कर दिया है फॉर द नेक्स्ट थिंग आफ्टर 15 days, बट व्हाट इफ सडनली दैट पेशेंट कम्स बैक टू द ओपीडी फॉर डिबॉन्डेड थिंग, ये वे वाली ब्रेस निकल गई, दो निकल गई,
तभी निकल गई. That totally depends upon like bonding, placement and also patient because उनको कभी कभी वो टंग से ये लिप से या किसी दूसरी चीज से निकाल देते हैं ना सिंपली. तो कुछ अच्छी चीजें मुझे सिखाई गई थी. आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग टू जस्ट लाइक शेयर दैट थिंग. पुरानी वाली ब्रेसेस और नई वाली एमबीटी वाली पिंस एंड वो रिटेंटिव पिंस वाली तो मुझे पर्सनली काफी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. टाइम कंज्यूमिंग होती है ज्यादा उसमें. हॉरिजॉन्टली होता है, वर्टिकल ज्यादा उसमें कुछ नहीं कर पाते. एमबीटी डज ऑल द थिंग. तो यस्टरडे वी हैव गॉन थ्रू दैट पार्ट. ये वाली जो है काफी काफी अच्छी वाली ये चीज है. तो ऑर्थोडोंटिक एनहांसमेंट कोर्सेस में सिंपली बॉन्डिंग, डिबॉन्डिंग, डायग्नोसिस के साथ में बाकी चीजें, ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शन और माय फंक्शनल अप्लायंसेस कभी कभी या हैबिट बेकिंग अप्लायंसेस. दो विल बी द थिंग वी विल बी कवरिंग. वीकेंड में रहेंगे वो मॉड्यूल्स रहेंगे उसमें सिंपली. So considering like it as a, like a premolar for orthodontic placement, ये mandibular भी निकाल देते हैं. सिर्फ 2 मिनट में मुझे उन सर ने बताया था like how to like I was doing things. I was placing the debonded braces initially जैसे सभी को बोला गया था नए वाले नहीं करो. But even after like doing that, simple एक brace जो place की गई है debonded वाली, तो we used to just like we were like asked to get that assessment कि वो करने के बाद में मुझे एक बार दिखा देना. दैट वाज अ वेरी माइन्यूट थिंग कि चलो एक ही है ना, क्या देखना है, एक ही ब्रैकेट की प्लेसमेंट को कर ही दिया होगा डिबॉन्डेड. बट द थिंग इज दैट इफ पेशेंट इज कंटिन्यूअसली हैविंग दैट इशू, बार बार डिबॉन्ड हो रहे, तो श्योरली फर्स्ट बॉन्डिंग इज नॉट वेरी गुड आइदर, या सेकंडली डिबॉन्डिंग गलत हो रही है. या समटाइम्स अगर कुछ चीजें होगी तो यू हैव टू आल्सो लुक फॉर द डिफरेंट ऑप्शंस ना. तो अब कंसिडरिंग दैट पोस्टीरियर से शायद एंटीरियर बहुत ये ढूंढना पड़ेगा शायद है. ओके, मैक्सिलरी आई वोंट गेट, मैंडिबुलर है. तो मुझे सर ने बताया था, एसोसिएट प्रोफेसर, काफी काफी अच्छे. ही इज राइट नाउ वर्किंग एट बॉम्बे. लव मैरिज हुआ है उनका एंड ही हैज अ वेरी गुड क्लिनिक सेटअप है उनका वहाँ पे अच्छे से. तो ही इज ऑल्सो वेरी गुड टीचर. ही हैज डन हिज पीजी ऑर्थो का वर्धा से किया था उन्होंने. तो एक शायद सिंपली दांत टूथ तो मैंने हैव टेकन आउट एंटीरियर, सो एक पोस्टीरियर है. तो एक पेंसिल अगर मैं साथ में लूँ इन ऑर्डर टू जस्ट लाइक मेक श्योर कि ब्रैकेट प्लेसमेंट हाउ इट शुड बी. कुछ गिर गया क्या? नहीं. और एक कास्ट भी है रिसेंट मेरे पास, शायद उसके टिप्स है, तो उस पर भी एक इन जनरल बिफोर लाइक स्टार्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर tooth, I will try to just like show it on like model. So these are the things we do have for our orthodontic enhancement sessions in association with Dental Practice Management, brought to you by www.dentalexams.in. So I used to just like उसके काफी instruments अलग होते हैं simply. Right now we don't have each and everything, but we will try to just like go as near as possible. तो simply bracket का placement अगर हम देखें use of canine, तो ये वाली canine की है simply अगर consider करें तो सिंपली उसका एक सेपरेट ब्रैकेट होल्डर रहता है, सॉर्ट ऑफ टीजर रहता है, बट वो लाइक इट कैन होल्ड. जैसे अभी इसको मैंने पकड़ा है और इसको जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाएगा. सो इन दोस बॉन्डिंग डिबॉन्डिंग प्रोसेस कभी कभी आपको एक्स्ट्रा चीजें लगती है, तो आपको वो ब्रैकेट एक जगह पे ऐसे पकड़ के दूसरी जगह पे छोड़ना, और अगर मिडवे बिटवीन वो छूट गया तो नीचे गिर गया तो बस वो सेट
खराब हो गया ना ये वाला। तो वो वाला इंस्ट्रूमेंट आई लर्न देन, आई स्टडीड देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, कि उसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो ब्रैकेट होल्डर, ब्रैकेट प्लेसमेंट की जो होते हैं वो सिंपली आप उसको एक बार, पहले से लॉक होता है वो, उसको प्रेस किया तो ओपन हो जाएगा, ऐसा था वो। और उसको रिलीज किया तो फिर से लॉक हो जाएगा इन प्रीवियस पोजीशन, बट लाइक होल्डिंग उसकी रहेगी वो ब्रेसेस पे। तो यू कैन जस्ट सिंपली लीव दैट थिंग कि आप इसको छोड़ के प्रेस तो वहां पे रहेगी ब्रैकेट, और आप दूसरा कुछ करके वापस आके उसको सिंपली डायरेक्टली उसको आपको ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा या गुम नहीं जाएगी। तो दैट वाज द इंस्ट्रूमेंट, दोज विल बी आल्सो लाइक रिसोर्सेस हम उसमें प्रोवाइड करने वाले हैं, बट राइट नाउ वी आर जस्ट लाइक थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग की ये क्या है। तो ये वाला कंसिडर करते हैं कैनाइन, या इनिशियल पार्ट में सिंपली हम ये देखते हैं, ठीक है। तो ओके, इट्स लाइक लुकिंग गुड राइट नाउ। तो मुझे बोला गया था, सिखाया गया था कि आई वाज इनिशियली प्लेसिंग द ब्रैकेट, तो शायद सेंटर में मैं कर देता था, ठीक है, ऐसा लगता था मुझे। बट दैट वाज मे बी करेक्ट, समटाइम्स नॉट करेक्ट। तो सर मुझे जब भी देखते थे कि यू हैव डन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो मैं एक चीज ऐड करता हूँ। तो सिंपली यू कैन जस्ट लाइक लुक एट द टिप, जितना भी विजिबल पार्ट है प्रोबेबली। तो जैसे हमें पार्ट्स पता है, ठीक है, इंसाइडर वाला, या ऑक्लूजल कह सकते हैं उसे, मिडल, एंड ये वाला सर्वाइकल। तो किसी भी टूथ के ड्यूरिंग ब्रैकेट प्लेसमेंट ये आपको सेक्शंस पता होने चाहिए सिंपली। इमेजिन, पेन से तो आप नहीं कर सकते पेशेंट के ऊपर ऑब्वियसली, बट अगर रफली इसको अगर देखा जाए तो ये वाला हो गया, एंड अगेन वर्टिकल वाला। तो वर्टिकल भी ऑब्वियसली पार्ट होने वाले हैं, मीजियल वाला हो सकता है, एग्जैक्ट डिस्टल वाला हो सकता है, और मिडल वाला जो है सिंपली वो तो अपने आप आ ही जाएगा। सो सर्वाइकल, मिडल, इंसाइडल ऑक्लूजन, मीजियल, डिस्टल एंड मिडल, ओके। तो ये जब हम लाइंस इमेजिन करते हैं ड्यूरिंग ब्रैकेट प्लेसमेंट, तो ये बीच वाला स्क्वायर जो होता है, दिस इज द करेक्ट पोजीशन, लोकेशन जहाँ पे हमको ब्रैकेट प्लेस करनी है। तो सिंपली ऐसा नहीं कि लेट मी जस्ट लाइक गेट इट राइट, कि बस यहाँ पे प्लेस होनी चाहिए, नॉट मीजियली, नॉट डिस्टली, नॉट टू सर्वाइकली ऑक्लूजली, नॉट टू जिंजावल सर्वाइकल के पास में नहीं। सिंपली इफ यू आर पुटिंग दैट पर्टिकुलर प्लेसमेंट आपकी अगर इस जगह पे रहेगी, तो इट वोंट एक्चुअली डिबॉन्ड अगेन एंड अगेन। बॉन्डिंग वो अच्छी तरह से वहां पे प्लेस होगी। इट्स नॉट लाइक इंसाइडर का नहीं है, कैनाइन का है, बट आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग टू शो कि एक ऐसा वो प्लेसमेंट है। सेम एवरी टूथ का आपको जैसे वही करना है कि इफ यू आर ऑल्सो कंसिडरिंग लैटरल, तो दिस वाला मीजियल, दिस वाला डिस्टल, एग्जैक्ट इक्वल है, ऐसा नहीं कि मन से आपको दिखने चाहिए कि इक्वल पार्ट्स है, इंसाइडर, मिडल एंड सर्वाइकल। तो इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे आने वाली है। और कैनिंग का जैसे मैंने कहा कि लॉन्गर वाला है, तो उसके पार्ट्स बड़े होते हैं, अगेन टू लाइंस, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, और मिडवे जो आप है, तो दिस इज द करेक्ट लोकेशन। तो इससे डिबॉन्डिंग ज्यादा नहीं होती, बॉन्डिंग अच्छी तरह से हो जाती है, अगर हो रही है तो लूज नहीं हो जाएगी इन दैट सॉर्ट ऑफ। तो ये बेसिक चीजें मुझे उस टाइम पे सर ने सिंपल से एक केस या दो केस के बाद में ही बताई थी। तो आई वॉज नॉट हैविंग कि मेरे डिबॉन्ड हुए हैं और रिबॉन्ड किए हुए केसेस फिर से आ रहे हैं, बट देयर वाज अ गर्ल, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मे बी लाइक दिस केसेस। वो बॉन्डिंग भी जो पहले टाइम पे करती थी, तो most of the cases that used to just like come back again for rebonding after debonding, तो वो उसके ही होते थे, बिकॉज लाइक उस पे नाम लिखा होता था ना कि बॉन्डिंग हैज बीन डन, दो शी वाज लाइक ओल्डर गर्ल, पिछली सी शिप में वो कर रही थी, बट समथिंग वाज रॉन्ग इन हर टेक्निक मे बी, और शी वाज नॉट मे बी आस्किंग सर और मैम कि आप चेक कर लो एक बार। सो दिस लेसन व्हिच आई लर्न फ्रॉम दैट पर्सन ना, so she was not getting that। तो उसको कंप्लेंट है, बिकॉज लाइक यू आर हैविंग 20 पेशेंट्स और रिवॉर्डिंग के अगर उसमें 10 आ गए तो इट विल बी अ वेरी बैड थिंग। तो उसको मैनेज करने के लिए टाइम लगता था, पेशेंट्स कंप्लेंट करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता था ना सिंपल। तो दैट शुड नॉट बी डन। तो उसकी वजह से शायद ऐसा भी हुआ कि यार हर बार
गर्ल्स यूज टू से यार मोहन या तू, और एक था बंदा, तू करने आ रही एक ही ब्रेस में इसको आंख नहीं लगाऊंगी, तू कर दे, नहीं है डिबॉन्ड हुआ है रिबॉन्ड कर दे। या फिर बोलेंगे कि किससे हुआ है किसने किया है, तो बहुत बार पेपर्स ऐसे आते थे कि उसमें डिबॉन्डिंग के जितने भी केसेस आते थे, वी गॉट टू नो कि वो लड़की से ही थे, बट शी नेवर लाइक आफ्टर लाइक मे बी लाइक अंडरस्टैंडिंग कि मेरे ही डिबॉन्ड ज्यादा हो रहे हैं, और ये अगर मेरा नाम लिख दूंगी नीचे तो दैट विल बी अ बैड थिंग। पेशेंट भी डायग्नोज कर लेगा बाद में, नाम पढ़ लेगा तो किसने किया है, या सर भी बोले कि इसके क्यों बार बार आ रहे हैं, तो वो नाम भी नहीं लिखती थी, सिंपली रिबॉन्डिंग डिबॉन्डिंग डन ऐसा करती थी। तो वो एक चीज थी जो उस सर ने मुझे मेरी स्किल ही इम्प्रूव की थी, लाइक बीइंग क्लिनिकल असिस्टेंट टू ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट। और देयर वाज अ गाय who was the first dental technician in Maharashtra, probably first batch से थे, almost 55 years के थे, about to retire, and he was so expert in that particular thing ना, कि आपको पता होगा 40 years मे बी लेस देन दैट, अगर आपने सर्विस पर्टिकुलर लैब में एज अ टेक्नीशियन हुए हुए तो फ्रेशली पास आउट एमडीएस से तो ज्यादा ही नॉलेज है उनका क्लिनिकली ना। तो वी यूज टू टॉक लाइक, हम बात करते थे खाने के टाइम पे। ही वॉज फ्रॉम लाइक कोंकण रीजन से थे, वो काफी ओल्ड थे, फूडी थे खाना घर से लाते थे तो यूज टू जस्ट लाइक टिफिन। तो वो भी एक चीज है। तो ये वाली जैसे मैंने कहा कि सिंपल सी ये डिविजन्स टूथ की क्राउन्स की प्लेसमेंट्स की। आफ्टर दैट लाइक इनिशियली तो जैसे सेपरेटर जैसे हमने सीखे थे कि सेपरेटर प्लेस करना भी वॉज अ वेरी गुड थिंग, कि जिसमें मेटल से आर्च वायर से जो भी ऑर्थोडेंटिक वायर से हम करते थे, नॉट आर्च वायर, उससे भी रहते थे, और सिंपली रबर बैंड्स ऑल्सो वेयर देयर सेपरेट सेपरेटर। तो सिंपली उसका एक सेपरेट था सेपरेटर्स प्लेस करने के लिए, कि जो सिंपल उसको ज्यादा बड़ा कर सकता था छोटा कर सकता था, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो उसके जो थे, तो वी यूज टू जस्ट लाइक प्लेस दोज सेपरेटर्स हियर फर्स्ट। 6 के मेजियल डिस्टल को स्टार्ट करते थे इनिशियली, दोनों साइड अपर लोअर। तो फर्स्ट इनिशियल अपॉइंटमेंट जो हमने सीखी थी, तो डायग्नोजिंग ट्रीटमेंट प्लान वगैरह सब हो गया, तो प्लेसमेंट ऑफ दिस सेपरेटर्स रबर्स वाले रहते थे, ब्लू कलर के आते थे मोस्टली। तो वंस यू पुट दो सेपरेटर्स हियर ना, तो विद इन 15 डेज वो सेपरेट हो जाएंगे थोड़े से सेकंड मोलर और प्रीमोलर से। एंड आफ्टर दैट द प्लेसमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्थोडोंटिक मोलर पे जो बैंड आती थी अलॉन्ग विथ दैट ट्यूब, अलग अलग रहती थी, तो वो इजी हो जाती थी। सो इनिशियल 4-5 दिन तो हमने सिर्फ सेपरेटर प्लेस करना भी सीखा था, बिकॉज इट लुक्स वेरी इजी, बट वेन यू आर डीलिंग विद वेरी क्राउडिंग या बहुत बहुत अलग अलग चीजें होती थी, तो सेपरेटर्स टूट जाते हैं, रहते नहीं 10-15 दिन, जल्दी टूट जाते हैं, पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होता है तो वो निकाल देते हैं। सो आफ्टर सेकंड लाइक लेट्स से ऑन द सेकंड अपॉइंटमेंट यू कैनॉट एक्चुअली हैव दैट पर्टिकुलर स्पेस ना, तो आप पे बैंड भी नहीं जाता था। सो प्लेसमेंट ऑफ लाइक सेपरेटर्स इलास्टिक वाले या सिंपली मेटल वाले भी हमें बताया गया था कि नॉट एवरी टाइम द दैट पर्टिकुलर इलास्टिक सेपरेटर्स आर यूज ना, कभी कभी वो सिंपली जाते ही नहीं वहां पे, या सिंपली निकल जाते हैं बाइटिंग में टंग से। टंग कंटिन्यूअसली मूव करती है तो वो बकली उन्हें पुश कर देते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। मेटल्स वाले में काफी इजी होता है कि वो सिंगल साइड रहते हैं, तो टंग से उनको कुछ भी ये चीज नहीं होती, ज्यादा इंक्लिनेशन है तो। और बक्कल साइड में रहने की वजह से बाहर से उसको ऑब्वियसली मसल का जो भी कुछ ये है उसका भी उस पर इफेक्ट होके वो सेपरेट अच्छी तरह से हो जाते थे। So that was the initial thing we learned as a like a clinical assistant at St. George, Mumbai. That was a quite good experience. That is a very good experience to share. And after that, जैसे second चीज हमने सीखी थी कि प्रिपेयरिंग मोदर बैंड्स ना, तो मोदर बैंड्स के भी ऑब्वियसली जो बैंड रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती थी तो उसके अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहते थे। कटर रहता था उसमें सिंपली एक, जैसे हम कंजर्वेटिव में देखते हैं मोस्टली कि जो हम बैंड्स रिटेनर टाइप जो भी कुछ यूज करते हैं, नॉट लाइक दीज वन ना, ऐसे नहीं, like, अलग वाले की जो यूनिवर्सल टाइप के रहते हैं ना, सिंपली लॉन्ग वंस रहते हैं, इनमें जो हम यूज करते हैं विदाउट एनी फेनिस्ट्रेशन एंड दैट। तो उसी से हमको वो एग्जैक्टली जैसे मोलर्स ऑब्वियसली डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं,
बट वो एग्जैक्टली लाइक एक कंपार्टमेंट रहता था वहाँ पे, सभी ऑर्थो के इक्विपमेंट्स वहाँ पे रहते थे, बिकॉज दो आर कॉस्टली, तो वो बाहर नहीं रखते थे कभी, बिसाइड्स लाइक फ्रीजर्स एंड दैट। तो उसकी सेपरेट चीज रहती थी, लॉक रहता था, उसको सब आने के बाद में ही खोलते थे, एंड वी जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूट ऑल द थिंग्स अमंग ऑल ऑफ द सीएस एंड इंटर्न्स। तो वो वाला जो बैंड है सिंपली आपको रफली कट करना पड़ता है, उसके कटर्स भी आते हैं डेथ मेटल बैंड के, एंड सिंपली आपको उसके बाद में उसको वेल्ड करना पड़ता था। लेटर ऑन कुछ मोलर बैंड्स है, जो बैंड्स इन द सेंस वो ब्रेसेस ही रहते हैं, सिंपली कंपोजिट से अटैच करने वाले, उनको ट्यूब पहले ही होती है। तो वो बाद में हमने देखा, इनिशियली वी जस्ट लाइक स्टार्टेड कि चलो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मीजियल डिस्टल अच्छी तरह से जाना चाहिए, अडेप्ट होना चाहिए, बिकॉज इनिशियली इज लाइक प्लेन ना, बट आपको वो बैंड प्लेसर जो होता है, बैंड जिसे आप अडेप्ट कर सकते हो, सॉर्ट ऑफ बॉल बर्निशर कह सकते हो, बट फॉर द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कि थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का सेरेशन वाला उसका एंड होता है। तो यू कैन जस्ट लाइक सिंपली बक्कल ग्रूव जो होती है म्यूजियल के या डिस्टल के जो भी लाइन एंगल्स होते हैं या पॉइंट एंगल्स होते हैं, आपको उसको अडाप्ट कर सकते हो उसको, इन ऑर्डर टू मेक दैट पर्टिकुलर प्लेसमेंट जो है मोलर बैंड्स की विद और विदाउट ट्यूब, वो कंफर्टेबल रहे पेशेंट को, जिंजावा को भी टच नहीं होनी चाहिए, रफ नहीं होनी चाहिए, फूड लॉजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपरली उसको कंटूर नहीं किया गया तो फूड लॉजमेंट होगा, तो केरी स्टार्ट हो जाएगी, कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट विल श्योरली हैम्पर द other things also. So contouring those let's say metallic strips that's कट करके वेल्ड करके पॉइंट वेल्डर होता था वहां पे, तो सिंपली इतना ज्यादा उसको शॉक लगता था कि बहुत बार ऐसे भी हुआ कि वो करते टाइम पे डर भी लगता था कि वेल्डिंग बहुत ही वो सॉर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग था। तो प्लेसिंग फॉर द आफ्टर लाइक रिमूविंग सेपरेटर्स जितने भी रह गए बच गए, या आफ्टर लेट से कि उनको निकाल दिया गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सेपरेटर्स तोड़ के बाहर निकाल दिए, क्योंकि थोड़ा सा भी रबर का पार्ट उसका अंदर रह गया तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो उनको विदाउट कट किए उनको बाहर कैसे निकाला जाए, ऑब्वियसली वो थोड़े से ज्यादा इलास्टिक होते थे, वीकर होते थे आफ्टर 15 days ना, तो केयरफुली रिमूविंग देम टू लुक फॉर कि वेदर दे आर देयर और नॉट, एनी पार्ट है क्या नहीं, तो उसके बाद में आप यू कैन स्टार्ट विद दैट बैंड प्लेसमेंट, कंटूरिंग वगैरह वेल्डिंग करना पड़ता था, मोलर ट्यूब्स आती थी उसकी, उसको वेल्ड करना पड़ता था, और वो बैंड्स की जो लाइक प्लेसमेंट होती थी मोटिव्स की वो बैंड पे, तो दैट वाज आल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, होता था सिंपली कि बैंड्स तो प्लेस हो गए, कंटूर हो गए, बट मोलर ट्यूब्स निकल रही है, बैंड एज सच कुछ इशू नहीं दे रहा है ना। तो अब ये वाला तो बैंड नहीं है, प्रोबेबली शायद कुछ अलग ही चीज है। अगर वो मुझे यूनिवर्सल वाले मेटेलिक जो भी थे वो रहेंगे शायद कहीं कहीं। सो दीज आर द वेरी फ्यू थिंग्स वी गॉट फ्रॉम दैट सीएससी, सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में भी आप जा रहे हो फॉर लर्निंग दिस थिंग, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत बार पेशेंट्स को हेल्प कर देती है। मेनी टाइम्स वैकेशन में मैंने देखा है कि kids undergoing orthodontic treatment, they visit their दादा दादी नाना उनके यहाँ पे आ जाते हैं, एंड दे सडनली हैव दैट पर्टिकुलर थिंग, कुछ तो भी निकल जाता है, टूट जाता है, और वापस नहीं जा सकते बैक टू ऑर्थोडोंटिस्ट। यहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस है तो वहाँ पे इमीडिएटली उनको जनरल डेंटिस्ट को दिखाना पड़ता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्ट्रूमेंट्स ना होने की वजह से या ये चीजें पता नहीं होने की वजह से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं फॉर द फर्दर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। यस, इफ यू आर जस्ट हैविंग दैट कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप पूछ सकते हो कि ये करना है तो कर सकते हैं क्या, या ऐसे क्या तो चलेगा क्या। तो आफ्टर लाइक दैट कंसल्टेशन ऑर्थोडोंटिस्ट जो भी ट्रीट कर रहे हैं उनको, यू कैन जस्ट लाइक सिंपली गो ऑन। तो इट मेक्स अ वेरी गुड थिंग फॉर पेशेंट ऑल्सो, and without any knowledge or clinical things, you can also end up in very bad situation. तो दैट वाज द थिंग, मोलर ट्यूब्स और वेल्डिंग वगैरह तो होने के बाद में लेट से कि वो प्लेसमेंट भी थी जो थी, तो वो बक्कल सरफेस जो देखा जाए, अगर ये मोलर कंसिडर की जाए ना, तो समझो यहाँ पे वो बैंड आ गया सिंपली मोलर यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो वो बैंड की प्लेसमेंट ऑब्वियसली थोड़ी सी नीचे ही होती थी। लाइक उसका भी एक था कि वो मिडल थर्ड तक आ गई तो इट्स वेरी गुड, बट वो नीचे अगर जा रही है, प्रॉपरली कंटूर हो गई है, और मीजियल डिस्टल एंड दिस बकल थी, लिंगुअल भी करनी पड़ती है, बट लाइक वो ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं होता बक्कल, क्योंकि प्लेसमेंट यहाँ पे होती है ना मोलर की। तो बैंड ट्यूब्स की, ठीक है, तो यहाँ पे उसको वेल्ड करना पड़ता था, 4 बार करना पड़ता था। आ, ये वाली जो स्ट्रिप रहती थी मेटालिक वाली, उनको 2 बार या 3 बार कर सकते थे। दोनों पॉइंट ज्वाइन करके इधर का पार्ट कट करके उसको फिर से ये करने के लिए। और ऑन द लाइक बक्कल साइड ट्यूब जो थी उसको 4 कॉर्नर पे, मीजल के अपर लोअर, डिस्टल के अपर लोअर साइड में आपको 4 कॉर्नर पे ही आपको वो वेल्ड करना होता था। तो वी यूज टू डू दैट। और उसके बाद में फिर आपकी, like after putting all the braces brackets, molars वाले, tubes वाले, upper lower के, then the treatment part was actually started. तब उनका रोल आता था ऑर्थोडोंटिस्ट का। दे यूज टू जस्ट लाइक कम, दे यूज टू जस्ट लाइक डू, लाइक जो भी इम्पोर्टेंट चीजें रहती थी वो दे यूज टू डू बाय देमसेल्व्स, वो खुद से ही करते थे। एंड वी वेयर देयर टू ऑब्जर्व दैट थिंग, कि ये वाला टूथ, ये वाला वायर, ये वाला एंगुलेशन, ये वाली लेट्स से क्लोज लूप, ये वाली ओपन लूप, स्प्रिंग, ये जो भी कुछ चीजें होती थी, तो वी यूज टू जस्ट लाइक ऑब्जर्व दैट। तो वो काफी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कभी भी किसी ऑर्थोडोंटिस्ट को असिस्ट करना ना। तो दैट वी वर डूइंग। धीरे धीरे बस वायर्स के टाइप्स, वायर जो भी कुछ चेंज करनी पड़ती है, ई चेंज उसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है। इंटरमैक्सिलरी इलास्टिक्स भी कभी कभी उसमें यूज होते हैं। एंड नॉट ओनली जस्ट लाइक कि आर्च वायर आईएमएफ के लिए जैसे हम यूज करते हैं ना, सिंपली स्मॉलर साइज जो भी कुछ वायर्स होती है। तो ऑर्थो में भी बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रुप ऑफ टीथ हैज टू बी, लेट्स से कि दे हैव टू बी, उनको पीछे लेना पड़ता है। तो नॉट एवरी टाइम सिंगल टूथ इज एक्चुअली जस्ट मूव्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड और अपवर्ड। तो ब्रेसेस के रिगार्डिंग भी आपको इतने स्ट्रांग होने चाहिए इनफ कि वो इलास्टिक चेन्स भी उसको ये करे, वायर भी प्लेस हो जाए, और ग्रुप ग्रुप ऑफ टीथ अगर है आपको मैक्सिलरी इंटीरियर से आपको कंबाइनली पीछे या सामने लेके जाने हैं, या उनका चेंज करना है, तो एक पर्टिकुलर थिन वायर आती थी, उससे आपको वो ब्रेसेस सभी चीजें ये करके उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में आपको ज्वाइन करना होता था। तो उसके वायर कटर्स अलग अलग आते हैं। डिजिटल एंड कटर रहता है जो पोस्टीरियर के साइड में आपको कट करने के लिए यूज होता है, इन ऑर्डर टू जस्ट लाइक मेक श्योर कि ज्यादा लंबा भी ना हो, गाल को भी, बक्कल टिश्यूज को भी कुछ हैम्पर नहीं होना चाहिए, और शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जल्दी अगर शॉर्ट कट कर दिया वो, तो सिंपली वो एक तो इधर से निकल के आएगा, लूज होगा, इधर से निकल के आएगा। और डिजिटल एंड कटर जो होता है वो सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो डिजिटली वायर को कट कर देता है, एंड इट ऑल्सो सिंपली होल्ड दैट कट वायर ना, पीस जो होता है कट हुए वाला, तो उसको होल्ड भी करता है। ऐसा जो कट नॉर्मल वायर कटर से कट करेंगे तो सिंपली वो टूट के स्वॉलो हो सकता है या चुभ सकता है ना। तो डिजिटल वायर कटर जो होता था वो सिंपली कट भी करता था डिजिटली, सिंपली उसको होल्ड भी करता था, टूटा हुआ जो स्मॉलर पार्ट है उसको आप बाहर फेंक सकते थे। So putting those orthodontic wires with proper gauge and proper arch shape, वो थोड़ा सा हमको ज्यादा नहीं सिखा गया था, बिकॉज इट वाज क्वाइट लेंथी प्रोसेस टू टीच ईच एंड एवरीथिंग, बट ये यहाँ तक तो हम बहुत ज्यादा काम करते थे। और अलग विथ ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शन, और माय फंक्शनल अप्लायंसेस का रिमूवल का पार्ट सीएस को नहीं दिया गया था, दैट वाज लेसन डेडिकेटेड टू द इंटर्न्स। तो वो करते थे। कैटलास अप्लायंस, हाइब्रिड बेकिन के टंग थ्रस्ट वाले जो भी होते थे, टंग क्रीप, तो वो दैट वाज डेडिकेटेड टू द इंटर्न्स एंड एक्सटर्न्स। वो उनका सेपरेट सेक्शन होता था, उनको फिक्स वाली ट्रीटमेंट अलाउ नहीं करी जाती थी उस टाइम पे। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया कि जो हम करने वाले हैं सिंपली, लेट्स से कि ऑर्थोडोंटिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या एनहांसमेंट कोर्सेज फॉर जनरल डेंटिस्ट की सिंपल सिंपल सी चीजें हम क्या करने वाले हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाने वाले हैं, इन ऑर्डर टू लेट्स से कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, इससे इंटरेस्ट बढ़ सकता है बहुत लोगों का, सिंपली कि ऐसा लग सकता है कि यार इतनी अच्छी ब्रांच है, विदाउट ब्लड, विदाउट सलाइवा, विदाउट एलएस काम कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड इट पेज ऑल्सो वेरी मच। तो क्यों ना सीखा जाए उसको।
द अदर थिंग रिसेंटली शायद मैंने वो बोला भी है बहुत बार कि प्लेसिंग दैट कंपोजिट along with bracket was another thing पहले मुझे नहीं लगता था कि इतनी छोटी सी चीज में क्या ही कर सकते हैं ना, क्या ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, प्लेस ही तो करना है ब्रैकेट या ब्रेस करना जो भी है उसको। तो देयर वेर टू ऑप्शंस ना, अभी जैसे मैं सिंपली बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कि आप, जैसे मैं करता था कि आपने इनिशियल पार्ट का देख भी लिया कि मेजियल डिस्टर दो हॉरिजॉन्टल आपने वो खींच भी दिए, एंड यू नो you have to actually put a bracket in that particular identified middle वाला एरिया जो है। तो कंपोजिट आपके पास है एंड यू हैव आल्सो अ ब्रैकेट। तो मुझे नहीं पता था कि इसका दूसरा भी चीज हो सकता है ना, तो आई यूज टू जस्ट लाइक होल्ड ब्रैकेट ऐसे रहती थी समझो। तो लाइक अभी शायद मैं ज़्यादा प्रॉपरली उसको प्लेस नहीं कर पाऊंगा, और मैक्सिलरी मैंडिबल या टूथ साइज भी जैसे मैंने कहा कि वी आर जस्ट लाइक थिंकिंग कि इट्स करेक्ट, डिटेल में हम नहीं जाने वाले। इन एनहांसमेंट कोर्सेज वी विल बी श्योरली डूइंग द करेक्ट थिंग। तो ये वाली चीज होती थी, ठीक है, ये वाली समझो। तो यहाँ पे हो गया फिक्स की यहाँ पे ब्रेस करना। तो देयर आर टू ऑप्शंस ना, सिंपली इफ यू कैन लुक एट इट, कि एक तो टूथ पे आप कंपोजिट डाल दो इन दैट पर्टिकुलर डिजाइंड एरिया एंड यू कैन सिंपली पुट दैट ब्रैकेट प्रेस ओवर इट। एक ये चीज थी। दूसरा ऑप्शन था सिंपली कि आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट लाइक सिंपली पुट योर कंपोजिट ओवर इट, यहाँ पे डाल दो और सिंपली आप उसको यहाँ पे प्लेस कर दो। तो उसमें दो चीज होती थी, बहुत बार ब्रेसेस जो लगती है ब्रैकेट्स, तो उसके अराउंड कंपोजिट ज्यादा होता है, तो इट क्रिएट्स वेरी कैलकुलस स्टेन प्लाक अक्यूमुलेशन ज्यादा होता है ना, उसके सराउंड ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सेस कंपोजिट हुआ तो उसकी वजह से टीथ का शेड चेंज हो जाता है। सिंपल ये वाला रीजन जो होता है वो व्हाइट रहता है ओवरऑल, बाकी की सब चीजें येलोइश हो जाती है। सो ब्लीचिंग नेसेसरी हो जाती है, गम हेल कभी कभी खराब हो जाती है, क्यों होते हैं ना पेडेंटल इश्यूज आर्थो के ट्रीटमेंट में। तो पुटिंग दैट ब्रैकेट ऑन द पर्टिकुलर डिजाइन एरिया विथ मिनिमल एक कंपोजिट अराउंड इट, तो मुझे लगता था कि सब तो अच्छा हो रहा है, स्ट्रांग भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि ज्यादा कंपोजिट डालेंगे तो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, डिबॉन्ड नहीं होगा, दैट इज नॉट द केस। छोटे से मिनिमल कंपोजिट में आप स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग करा सकते हो या एक्सेस भी कर दे हो तो वो भी निकल जाएगी, बिकॉज वंस द ब्रैकेट इज आउट ऑफ इट्स लाइक पोजीशन ना, तो आपको रिबॉन्ड करने के लिए पूरा कंपोजिट एक्सेस निकालना पड़ता है। इसमें टूथ सरफेस भी खराब हो जाता है, एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है। लाइक जैसे हमने कहा कि पहले उसको ईच या फर्स्ट टाइम ईच और एडहेसिव हम लगाते हैं, सेकंड टाइम वो रिमूव करने के टाइम पे वो ऑलरेडी ईच हो जाता है कंपोजिट। तो वो एक्स्ट्रा प्रोसीजर अवॉइड करने के लिए, पेडेंटल इश्यूज कम करने के लिए सिंपली मैंने वो सीखा। मैं ऐसे कर रहा था पहले कि आई वॉज जस्ट डूइंग द थिंग कि इस पे मैं कंपोजिट लगा रहा था, इस पे प्लेस करता था, ओके ऐसा। और एक्सेस ऑब्वियसली प्रेस करने के बाद में इसके चारों कॉर्नर्स में वो एक्सेस ऑब्वियसली जमा होता था। तो अगर मैं उसको कभी कभार रिमूव भी करता था ऐसे, तो वो ब्रैकेट हिल जाती थी, बिकॉज बिफोर लाइक लाइट वो कर रहा था मैं, तो एक्सेस निकालने की जगह पे एक तो एक्सेस रह जाता था, एक्सेस निकालने के टाइम पे ब्रैकेट ऑलरेडी प्लेस हुई वो चेंज उसकी पोजीशन हो जाती थी। तो बोथ वेयर नॉट वेरी गुड थिंग्स। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने ऑब्जर्व तो किया था सर को, बट आई वॉज नॉट गेटिंग द पॉइंट। तो व्हाट ही यूज टू डू ना, तो वो पहले कंपोजिट यहाँ पे लगा देते सिंपली उस रीजन, एंड देन आफ्टर दैट ही यूज टू जस्ट लाइक होल्ड दैट ब्रैकेट विदाउट कंपोजिट और वहां पे वो प्रेस करते थे। तो इससे क्या होता था, प्रोबेबली जो एक्सेस कंपोजिट रहता था वो चारों कॉर्नर्स पे आता ही नहीं था, ओके, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं रहती, सेरेशंस रहते हैं, इसको कॉन्केव रहती है, तो वो कंपोजिट विद इन ब्रैकेट इनर साइड क्लोज अच्छी तरह से पैक हो जाता था, ऐसा उसमें एयर या वैसी कुछ चीजें नहीं रहती थी, और एक्सेस रिमूव करना भी नहीं पड़ता था, तो जैसी प्लेस की गई तो वैसी रहती थी। तो बोथ द थिंग्स वेयर लाइक बेस्ट थिंग्स। मेरे केस में ऐसा हो रहा था कि
व्हेन आई वाज जस्ट लाइक पुटिंग द ब्रैकेट विच वाज हैविंग कंपोजिट, तो इसको मैं प्रेस करते ही कभी कभार बीच में थोड़ी सी पॉकेट टाइप की थिंग हो जाती थी कि अंदर इस रीजन में पूरा का पूरा कंपोजिट नहीं रहता था, और इसकी वजह से वो लूज हो जाती थी, एक्सेस भी रिमूव करना पड़ता था। तो देर आर टू थिंग्स, सिंपली आप इस पे कंपोजिट डाल के इस पे ब्रेस प्लेस कर सकते हो, या सिंपली अदर थिंग कि इस पे आप कंपोजिट डाल के उसको प्रॉपरली प्लेस कर सकते हो। सो बोथ अप्रोचेस वेयर जस्ट आई वाज थिंकिंग कि अरे एक सिंपल सी टेक्निक है, बट कितनी लेट्स से इफेक्टिव है कि औरतों की केस खराब नहीं होनी चाहिए फॉर द पेरियो रीजन या दैट रीजन। स्टेनिंग हो जाती है तो दांत अलाइन हो जाते हैं, बट वीनस लगाने पड़ते हैं, समटाइम केरीज हैपन, पेरियोडाइटिस हैपन्स ना। तो वो सब चीजें अवॉइड करने के लिए, टू डायग्नोस प्रॉपरली, टू ट्रीट प्रॉपरली ईच एंड एवरीथिंग, so those courses are very good if you are from, let's say कि आपको लग रहा है कि मैं क्लिनिकल असिस्टेंटशिप कर लूँ गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, इट विल बी गुड थिंग फॉर मी माई प्रैक्टिस। So you are on the right path, you are on the correct track. Simply internship के बाद में not everything you have learned is the only thing. You can also simply go for the rest of the things also. So बस that was the part कि it's going to be, let's say, this kind of enhancement courses for prosto, endo, OS भी रहेगा उसमें, और कुछ भी रहेगा। एंड वी आर ऑल्सो हैविंग कि इन्विटेशन तो हम सभी को दे रहे हैं कि आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो सिंपली। सो दैट इज द थिंग, बस मुझे लगा कि मुझे वो थोड़ा सा करना चाहिए, तो आई वाज जस्ट लाइक ट्राइंग टू हेल्प। एमपीपीएससी का जल्दी मैं पब्लिश कर दूंगा बोथ द थिंग कि 2015 का 2019 का पेपर जल्दी शेयर कर दूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल। सो सी यू सून, गुड बाय, एंड नेवर स्टॉप रीडिंग, यू वर जस्ट लाइक वाचिंग डॉक्टर मोहन एंड www.dentalexams.in। इस पे आप बाकी की डिटेल्स रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, एनहांसमेंट कोर्सेज, नेक्स्ट डेंटल एग्जाम और नेक्स्ट नेट एमडीएस, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली जा सकते हो। जल्दी उठ के आ गया मैं, तो सॉर्ट ऑफ लाइक लुकिंग वेरी, घर पे जाता हूँ बाकी की चीजें रेडी कर देता हूँ। सी यू सून, गुड बाय।